अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम स्लाइडर इमेज को ऐड करना सीखेंगे अपनी वेबसाइट में। स्लाइडर इमेज को ऐड करने के लिए मैं यहाँ से डैशबोर्ड में आता हूँ। डैशबोर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे म्यूजिकल में आप स्लाइडर पे क्लिक करें। स्लाइडर में आपके पास यहाँ पे स्लाइडर इमेज कुछ दी हुई है, तो हमने कुछ इमेज ऐड करनी है। तो ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इमेज है, तो इस इमेज को अपलोड करने के लिए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। अपनी इमेज को आपने लिंक देना है, लिंक दे सकते हैं। टाइटल देना चाहते हैं बिहाइंड, टाइटल भी दे सकते हैं। और इसी तरह आपने कुछ और कंटेंट्स वगैरह लिखे तो कंटेंट्स भी लिख सकते हैं। डिलीट करना चाह रहे हैं यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इमेज को ऐड करने का एक तो तरीका यहाँ पे है, और दूसरा आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं इमेज को, या फिर आप ऐड स्लाइड पे क्लिक करके न्यू स्लाइड्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि 4 स्लाइड है, यहाँ पे अपने न्यू स्लाइड्स ऐड करनी है तो आप न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। तो इमेज को डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ से इमेज डिलीट हो चुकी है। ऐड स्लाइड पे क्लिक करके आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। इस स्लाइड पे क्लिक करके आप यहाँ से इमेज यूआरएल दे सकते हैं जहाँ पे भी इमेज पड़ी हुई है। जैसे कि आप यहाँ से, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप में मेरे पास यहाँ पे स्लाइड 1 है, इसको मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। स्लाइड आ गई, सेव करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इमेज आ चुकी है, देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल डिलीट हो चुकी है। यहाँ से इसको भी डिलीट करना है, डिलीट कर दे। अब मैंने काम ये करना है कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ और मैंने फाइल एक्सप्लोर पे ही काम करना है। तो इसके लिए मैं सी पे यहाँ से सी ड्राइव में जाता हूँ। सी ड्राइव में मेरे पास यहाँ पे एक्सएम है। एक्सएम के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो है तो htdocs है। htdocs में वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के अंदर wp कंटेंट्स, थीम, थीम के अंदर है म्यूजिकल थीम, और इसके अंदर है इमेज। इमेज के अंदर है मेरे पास यहाँ पे स्लाइड्स। स्लाइड में 1 2 1 और 2 यहाँ पे जो दिया हुआ, इन 1 2 को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से विंडो और ई का बटन प्रेस करता हूँ। मेरे पास न्यू फाइल एक्सप्लोर ओपन हो गया। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप में 1 और 2, 0 को खत्म करते हैं और ओनली 1 यहाँ पे टाइप कर लें, 1, और इसको भी यहाँ पे 2। अब इन दोनों को शिफ्ट को प्रेस करके मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ। तो 1 2 मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। इनको रिमूव करना है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं। असल में इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .jpg, और मेरी इसकी जो एक्सटेंशन है वो है प्रॉपर्टी जाते हैं png। इस वजह से इसने रिप्लेस का ऑप्शन नहीं मांगा। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको भी क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ से मैं ऐड स्लाइड पे क्लिक करूँगा या फिर अपलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपलोड जो मेरे पास इमेज है ये 1, इसको अपलोड करता हूँ। बल्कि इसको मैं जाके तो सी से अपलोड करता हूँ। सी में मेरे पास है यहाँ पे एक्सएम, एक्सएम के अंदर है यहाँ पे htdocs, htdocs के अंदर है मेरे पास वर्डप्रेस, वर्डप्रेस में wp कंटेंट्स, wp कंटेंट्स में थीम, थीम के अंदर है म्यूजिकल, और यहाँ पे इमेज, इमेज में स्लाइड्स, स्लाइड में स्लाइड की 1 जो इमेज है हमारे पास यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। स्लाइड 1 आ गई, अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे इसको आप ऐड स्लाइड पे क्लिक करें, आपका स्लाइड में आ गई इमेज। फिर अपलोड पे क्लिक करें एक और इमेज, जैसे कि स्लाइड 2 मेरे पास आ जाती है ओपन, और इसको ऐड टू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास 2 इमेज यहाँ पे आ गई। इनको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और उर्दू ट्रेनिंग में जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। स्लाइड 1, ओके। इसी तरह यहाँ पे जाए तो आपको स्लाइड 2 भी आ जाएगी। स्लाइड 2 देख सकते हैं। स्लाइड 1 और स्लाइड 2 मेरे पास दोनों स्लाइड ऐड हो चुकी हैं। आप जितनी भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बस यहाँ पे अपलोड, आप बस यहाँ पे जो स्लाइड 1 है इस पर क्लिक करके इसका लिंक आप देना चाहें, आप टाइटल दे सकते हैं। स्लाइड 1 का जो टाइटल है वो क्या है जी, यहाँ पे स्लाइड 1 को मैं ऐड कर लेता हूँ जी,
स्पोकन लर्न स्पोकन में यहाँ पे लिख लेता हूँ। कॉन्टेंट्स कंप्लीट्स में कुछ थोड़ा सा आपने टेक्स्ट लिखना है तो लिख सकते हैं। सेव पे क्लिक करता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे इसको स्लाइड 2 जो है इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज सेव, और यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाए, फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें ऐड हो चुकी हैं। इसी तरह आप यहाँ से लिंक देना चाहते हैं, लिंक मीन कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो स्लाइड है जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक वेबसाइट में चली जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे स्लाइड 1 जो है मैं यहाँ से ऑनलाइन डिप्लोमा डॉट पीकेज विजिट करता हूँ। स्पोकन इंग्लिश, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बस यहाँ पे जो है तो मैं चाहता हूँ कि जब इस पर क्लिक करें तो ये डायरेक्ट जो है तो स्पोकन इंग्लिश वाली साइड पे चला जाए। स्पोकन इंग्लिश लेवल 1, ये मैं यूआरएल को कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और ये यूआरएल में यहाँ पे इसको दे देता हूँ स्लाइड के अंदर। लिंक यूआरएल कंट्रोल भी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और भी इसमें कुछ ऐड करना है तो जैसे कि ये इसको आप सिलेक्ट कर लें, सेव। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट पे आ गया। अब इसके ऊपर जस्ट मैं क्लिक करूंगा इस पिक्चर के ऊपर या रीड मोड पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आप ऑनलाइन में आपस इंग्लिश में आप यहाँ पे आ गए, स्पोकन इंग्लिश में। रीड मोड, ये देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसी तरह लिंक भी दे सकते हैं। तो इस तरह हमने स्लाइडर इमेज ऐड करना और इस पे लिंक देना सीखा। इस तरह कस्टम स्लाइडर इमेज गैलरी है, कैटेगरी सॉरी कैटेगरी पे क्लिक करें, कैटेगरी से सारी के आप स्लाइडर आ जाएंगे। पोस्ट वाली स्लाइड्स आ जाएंगी, पेजेस वाली स्लाइड्स आप आ जाएंगी यहाँ पे। तो अब यहाँ से जैसे कि कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड्स 5 दे देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा देख सकते हैं। तो इसके ऊपर जो स्लाइड आई हुई ये कौन सी आई हुई, जो हमने इस पे कैटेगरीज वगैरह जो अप्लाई की हुई, जिनके ऊपर हमने पोस्ट वगैरह की हुई, ये आपस वो वाली स्लाइड आ गई, देख सकते हैं। उसके ऊपर जो इमेज वगैरह अप्लाई किए हैं वो चीज़ पोस्ट आ गई। इसी तरह आप चाहते हैं पोस्ट जो हमने की हुई वो पोस्ट वाली आ जाए, सेव करें और यहाँ पे आप देखिएगा ये पोस्ट वाली यहाँ पे आ जाएंगे। रिफ्रेश, पोस्ट अभी तक हमने कोई किया नहीं है। इसी तरह आप यहाँ से जो है तो पोस्ट के अलावा आप यहाँ से पेजेस जो अपने पेजेस क्रिएट किए हैं आप पेजेस से रिलेटेड लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करें, पेजेस से आ जाएगा। लेकिन आपने यहाँ से जो चूज रखना है वो आपने यहाँ पे कस्टम स्लाइड ही रखें, सेव। इसी तरह आप बस यहाँ पे शो स्लाइड थंबनेल्स है, इसको आप ऑफ करते हैं और ऑफ करके आप इसको सेव करें, रिफ्रेश करें इसको तो देख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया इसका, देख सकते हैं पिक्चर यहाँ से इसकी मूव हट गई है। तो आप इसे
क्लिक करके पूरा थंबनेल दे दें। शो टेक्स्ट ऑफ हो जाएगा, ऑफ कर दें। तो स्लाइड टाइटल अगर आप करना चाह रहे हैं यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, और लिंक अगर ऑफ करना चाह रहे हैं आप यहाँ से लिंक ऑफ कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन जो है इसमें इफेक्ट है, इसमें काफी सारे इफेक्ट हैं। आप कोई भी इफेक्ट, जैसे कि कवर वाला इफेक्ट मैं इसको देता हूँ, कवर वाला इफेक्ट देके इसको सेव करता हूँ और यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, पूरी स्लाइड आ गई। और अब इस स्लाइड पे जो इफेक्ट होगा वो देखिएगा कौन सा है। ये देख सकते हैं, कवर वाला इफेक्ट आ गया। तो इसी तरह आप यहाँ पे इफेक्ट देना चाहें, चेंज करना चाहें, आप इफेक्ट दे सकते हैं। स्क्रॉल डाउन है, स्क्रॉल अप आप डाउन करना चाह रहे हैं, डाउन कर सकते हैं। शफल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं ये कौन सा इफेक्ट है। क्लिक करता हूँ यहाँ से सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको। देखते हैं कि ये कौन सा इफेक्ट है। ये वाला इफेक्ट देख सकते हैं। तो आप इस तरह के इफेक्ट कोई भी अप्लाई करना चाहें, आप अपनी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से स्क्रॉल, यहाँ पे जो भी इफेक्ट है बस यही शफल, ठीक है। तो यहाँ से आप इफेक्ट कोई भी दे सकते हैं। इसी तरह आपने होम पेज, आप चाहते हैं कि आपका जो स्लाइड है ये होम पेज पे शो हो, अगर आप चाहते हो तो ऑन रखें, अगर चाहते नहीं हो तो ऑफ कर दें। आप चाहते हैं कि इनर पेज और होम पेज के अलावा जितने भी पेजेस हैं उनमें ये स्लाइड शो हो तो आप इसे ऑन कर दें, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ें यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सॉरी यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने स्लाइड के ऊपर इस तरह हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।